मेरा वार्ड मेरी समस्या में अब हम बात करेंगे नयापुरा विवेकानंद चौराहे की, जिस पर पिछली कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से कराए गए विकास और सौंदर्यीकरण कार्य आज देखरेख के अभाव में बदहाली का शिकार हो गए हैं। चौराहे पर आकर्षण के लिए बनाई गई छतरियां अब असामाजिक तत्वों और राहगीरों के लिए अस्थायी शौचालय बन चुकी है, जिससे कि आसपास गंदगी और दुर्गंध फैली रहती है। स्थानीय दुकानदारों और शहरवासियों का ये कहना है कि नयापुरा चौराहा कोटा शहर का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जहां से रोजाना हजारों यात्री गुजरते हैं। पास ही रोडवेज बस स्टैंड और निजी बसों का संचालन होने के कारण यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है, लेकिन क्षेत्र में किसी बड़े सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से लोग खुले में शौच और पेशाब करने को मजबूर है। इससे खासकर महिलाएं जो यात्रियां हैं, वो भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जी सर, ये पिछली सरकार ने जो काम कराया था 21 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई थी। ये बहुत ही खूबसूरत काम करवाया गया था और इसको शुरुआत में बहुत अच्छा खूबसूरत भी लगा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ना तो इसकी देखरेख हो रही है ना कुछ हो रहा है। और चारों तरफ लोग इस पर टॉयलेट वगैरह करते हैं, गंदगी करते हैं। गंदगी इतनी तेज हो चुकी है, आप आगे देखेंगे तो आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। इस तरह की हालत यहाँ हो रहे हैं। और एक टॉयलेट है तो वो बहुत दूर है, लोगों को पता नहीं है। और सर्दी के टाइम पे इतना बुरा हाल हो जाता है टॉयलेट का, हम खुद परेशान हैं। स्मेल आती है, खड़ा आदमी हो नहीं सकता है यहाँ पर, इन्फेक्शन वगैरह का खतरा रहता है। और ये जो काम कराया गया है धारीवाल जी द्वारा, इस काम को बिल्कुल मतलब फेल किया जा रहा है। इस पर कोई देखरेख नहीं की जा रही है। बीजेपी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है इस पर, और गंदगी चारों तरफ हो रही है। कोई इस देखने वाला है। डेली कम से कम 1000-1500 लोग यहाँ पे डेली आते जाते हैं, देखते हैं। वो भी यार ये क्या हो रहा है। बाहर का लोग आता है, वो सोचता है कि काम इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन ये बाथरूम खुले में दारूड़े नशेड़िए स्मैक्सी वगैरह हैं जो इसके सौंदर्य को खराब कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी महंगी महंगी जालियाँ लगी हुई थी, सब खोल के ले गए, बेच गए। कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। यहाँ का जो गार्ड है वो देखता रहता है, ऑटो में धर के ले जाते हैं और बेच जाते हैं। पूरी जालियाँ सर देखिए आप, बिल्कुल खाली पड़ी है। इतनी महंगी जालियाँ लगाई गई थी, बीड़ की, वो लोहे की भी नहीं थी। इतनी सुंदर जालियाँ थी, इतनी सुंदर, इतना अच्छा कार्य किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन सारी जालियाँ आप देखिए गायब है। एक भी जाली अभी नहीं बची है। रख रखाव हो ही नहीं पा रहा सर, इसका मेंटेनेंस पे कोई ध्यान ही नहीं है। ये विवेकानंद जी की मूर्ति है, साल 6 महीने में एक बार धुलाई होती है, इसके बाद कुछ नहीं थी। पूरा काली होगी, पूरा इसका जो पत्थर वगैरह सब बेकार हो चुका है। धीरे धीरे ये बेकार होता जा रहा है और जो अच्छा काम किया गया था उसकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये नयापुरा विवेकानंद सर्किल है। यहाँ पर पूर्व मंत्री जी द्वारा काफी विकास कराया गया था, जो कि कम से कम 21 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का विकास हुआ था। और विकास होने के बाद आज इसकी ये पोजीशन है कि लोग जगह जगह दीवारों पे बाथरूम कर रहे हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है। कोई वाटर कूलर थे व्यापार संघ के द्वारा, वो भी हटा दिए गए हैं। अब उसके बाद में यहाँ कोई देखरेख करने वाला नहीं, लगी हुई सारी रेलिंगें तोड़ दी गई है। और जितना भी विकास था उसकी कोई कदर नहीं, कोई देखरेख नहीं है। सारे फुटपाथ पे जितनी भी सब पत्थर टूट गए, कोई चौकीदार नजर नहीं आता है, कोई देखरेख नहीं है। ये प्रवेश द्वार है शहर का, कोटा का मेन प्रवेश द्वार है नयापुरा, और यहाँ से सारी शुरुआत होती है। और यहाँ पर कम से कम 2 से 3 हजार यात्री डेली अप डाउन करते हैं। उसके बावजूद भी न तो कोई पानी की सुविधा है यहाँ पर, न कोई वाटर कूलर की सुविधा है। जो व्यापार संघ द्वारा लगाए गए थे वो सब हटा दिए गए। जो कांग्रेस की सरकार थी, माननीय धारीवाल साहब ने 21 करोड़ रुपए लगा के इस कोटा के अंदर नयापुरा चौराहे का सौंदर्यीकरण किया। और आज ये हालत हो रही है कि यहाँ पर बाथरूम की ये जो छतरी जो बना रखे हैं, आज ये शौचालय के काम में आ रहे हैं और इसकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। आज बीजेपी सरकार से इनका साफ सफाई रख रखाव किसी भी तरीके से कर नहीं सकेंगे। ये क्या काम कर पाएंगे बीजेपी वाले? इनको शौचालय बना दिया, आज जो भी आता आज घूम के जाओ, मतलब बदबू आती है। और जो यात्री आते हैं रात को टाइम में, जो गाड़ियों में बसों में बैठते हैं, तो इन लोगों के पास में कोई शौचालय तो है नहीं, और इन्हीं को शौचालय बना के और इस तरीके से गंदगी फैला रखी है। बीजेपी वालों का कोई ध्यान नहीं है, मंदिर मस्जिद करते हैं और इनके अलावा और कुछ काम नहीं है। कोई बात करो तो फिर वही वाली बात आती है कि साहब ये मुद्दा है, गाय का मुद्दा देखते हैं, मस्जिद का मुद्दा देखते हैं, और इनको ये सौंदर्यीकरण का मुद्दा नहीं दिखता है। चौकीदार होना चाहिए, चौकीदार होना चाहिए, चौकीदार बैठना चाहिए और इसका रख रखाव होना चाहिए। 21 करोड़ रुपए धारीवाल साहब ने लगाए चौराहे पे। लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, देखते हैं कि कोटा का कितना डेवलपमेंट हुआ है। और आज ये रिवर फ्रंट देखते हैं, चौराहा देखते हैं, और चौराहे के पास आते हैं तो बदबू आती है। तो ये क्या हाल बना रखा है? कोटा का प्रवेश द्वार है, मुख्य चौराहा, ये कोटा का प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है। तो आते ही लोग बागों की एक नजर पड़ती है
और इस तरीके से बदबू आती है, इस तरीके से बात होती है, तो हमें भी नहीं अच्छा लगता है। समस्या यहाँ तो एक वो बाथरूम की है, और काम तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ये वॉशरूम की इनकी दिक्कत है। तो यहाँ पे लोग गंदगी करते रहते हैं यहाँ पे शाम को, तो बहुत बुरा लगता है इधर। और नाले को भी सफाई वफाई नहीं है। ये छतरियां बनी हुई है, इनको चलने करते हैं। हाँ, शाम को टाइम वॉशरूम नहीं है यहाँ पे आसपास कहीं भी, दूर दूर तक, इसलिए इन्हीं पे वॉशरूम करते हैं। बहुत बुरा तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्या को और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। तो अब दीजिए निशा राणा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।